न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में GBS से 5 की मौत। JP नड्डा ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की। मेरी संपत्ति मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वक्फ कानून पर संसद में बोले ओवैसी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर कल अमित शाह करेंगे बड़ी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में GBS से 5 की मौत। JP नड्डा ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने GBS से प्रभावित रोगियों के परीक्षण और उपचार सहित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति नियंत्रित है और निरंतर निगरानी में। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बीमारी के प्रबंधन में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बैठक में महाराष्ट्र को केंद्र के साथ समन्वय में काम करने की भी सलाह दी, जिससे भविष्य में ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए प्रकोप के संभावित कारणों का पता लगाना आसान होगा। महाराष्ट्र में GBS मरीजों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 3 फरवरी तक महाराष्ट्र में कुल 163 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक GBS से कुल 163 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें 127 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं कुल 31 संक्रमित मरीज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है, जबकि राज्य भर में अब तक GBS से 5 मरीज की मौत हो चुकी है। अगली खबर, मेरी संपत्ति मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वक्फ कानून पर संसद में बोले ओवैसी। लोकसभा में AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की विदेश नीति, गाजा में जारी हिंसा और प्रस्तावित वक्फ कानून पर गंभीर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार की विदेश नीति अपने पारंपरिक रुख से भटक चुकी है और वह गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए। ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर भी सरकार को घेरा और इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू करती है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता बढ़। वहीं उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक पहचान और पूजा का एक रूप है। उन्होंने कहा, एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। यह मेरी संपत्ति है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर कल अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के अलावा अधिकारी और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े वरिष्ठ नुमाइंदे शामिल होंगे। गृह मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में मुख्य एजेंडा होगा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना। हाल ही के दिनों में जम्मू रीजन में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में कुछ आतंकियों का सफाया हुआ है। वहीं कैसे जम्मू में भी आतंक विरोधी अभियान को और ज्यादा धारदार बनाया जाए, इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले साल की यह पहली कड़ी बैठक है। यह बैठक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।